नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे बच के रहना लौट रहा है कोरोना की। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,688 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 50 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,755 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। जिसके बाद आपको बताते चले कोरोना का जो रिकवरी रेट वो 98.74% पहुंच गया है। वहीं कोरोना के एक्टिव केसों की अगर संख्या की हम बात करते हैं तो देश में फिलहाल कोरोना के 18,684 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं कोरोना से जुड़े अपडेट्स। 50 लोगों की मौत हुई है, 2,755 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 18,684 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 624 मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई और 424 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब वहीं आपको बताते चले प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.68% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 495 मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 101 नए संक्रमित मिले। इसके अलावा सोनीपत की अगर बात करें तो 2, अंबाला में 2, रोहतक में 8 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं भिवानी में 3, करनाल में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में भी पैर पसार रहा है कोरोना। हरियाणा में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में 101 मामले सामने आए, सोनीपत से 2, अंबाला में 2, रोहतक से 8 केस मिले हैं। तो आपको बताते चले कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो बच के रहना लौट रहा है कोरोना की हम बात कर रहे हैं। जी हां, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, इसी के साथ हमारे सहयोगी हिसार से अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, खतरे की घंटी बज चुकी है। जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, जिस गति से कोरोना गुरुग्राम में बढ़ रहा है वो वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि कल जिस तरह से 495 केस आए, यानी 500 करीब आंकड़ा पहुंच गया है। और जैसे जैसे टेस्टिंग अब आगे और तेजी से की जाएगी, उम्मीद यही की जा रही है कि और केस बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है इसका काबू में आना मुश्किल लग रहा है। साथ ही जो लोगों की लापरवाही है सृष्टि, वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि 495 केस एक दिन में आने के बावजूद जो है लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं, लोग नियमों को मान नहीं रहे हैं। और इसके अलावा प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है जिसको लेकर के जो लोग माने बात को। फिलहाल बाजारों की हम बात करें तो वहां पर भीड़ जस की तस नजर आती है बिना मास्क के, और यही हाल लगभग सभी कार्यालयों में और कंपनियों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ये केस बढ़ रहे हैं इसमें अब 1638 जो लोग हैं वो टोटल संक्रमित हो चुके हैं। सिर्फ गनीमत यह है कि अभी तक जो हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है वो कम पड़ी है लोगों को, और जो पॉजिटिविटी रेट की बात करें वो 12 से भी ऊपर क्रॉस कर गया है। मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड और थर्ड वेव आई थी तो 5% से ज्यादा जिस शहर में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा था वहां पर कड़े नियम लागू किए गए थे, लेकिन अब 10% से ज्यादा पॉजिटिव रेट हो गया। उसके बावजूद जो है पब्लिक लापरवाह नजर आ रही है, और यही लापरवाही कहीं ना कहीं हम पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर लोगों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार यहाँ आपको बताते चले आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए आप सभी से हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप सभी सावधान हो जाइए, गाइडलाइंस का पालन करिए। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ गए, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल जी हर खबर पर। धन्यवाद धन्यवाद। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, लेकिन अभी भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं।
देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाए और उसके बाद ये चौथी वेव, अब ये बोलना नहीं चाहिए चौथी वेव आएगी, चौथी वेव चल रही है और हमको भी दिख रहा है आज की तारीख में हमारे जो कैंसर के पेशेंट हैं वो पॉजिटिव होके आना स्टार्ट हो चुके हैं। पर एक ही अच्छी बात है कि सिम्टम्स माइल्ड हैं, बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं। उन्हीं लोगों में आए हैं जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। बट जब ज्यादातर लोगों को जिनको वैक्सीनेटेड है और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अभी तक नहीं देखने को मिली है। बट अगर इसी तरीके से चलती रही, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश विश्व में डायबिटीज कैपिटल है, सबसे ज्यादा डायबिटिक लोग पाए जाते हैं और अभी आपने देखा ही होगा कि 1/3 लोग अपनी शुगर का ध्यान नहीं देते हैं, ये जानने के बाद भी वो डायबिटिक हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है अगर कोविड इतनी तेजी से फैलता है। तो अब हमको वापस से मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए, 2 गज की दूरी होना जरूरी चाहिए, ताकि हम देख रहे हैं कि हमारे केसेस बढ़ रहे हैं और वापस से व्यापक तैयारियां जो पहले करी थी इसी एंटीसिपेशन में कि कोविड अगर तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोगों को एक ही समय में बीमार करता है तो हमको जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटलाइजेशन की भी और अपने रिसोर्स यूटिलाइजेशन की। साथ ही में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको भी देखना जरूरी है कि तीसरी वेव में जो ओमिक्रॉन की वेव आई थी उसमें लोग परेशान इसलिए हुए थे क्योंकि स्टाफ और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में ग्रसित हुए और 5-5, 6-6 दिन की उनको छुट्टी देना पड़ा। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अस्पतालों में भी तेजी से फैलता है और फैलता है तो जो नॉर्मल बीमारियां हैं जिसमें सर्जरीज हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट है, वो भी डिले होती हैं। तो लोगों से आग्रह रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट है, चौथी वेव चल रही है, चौथी वेव से बचाव करें, कोविड का बूस्टर की डोज लगवाएं, 2 गज की दूरी और मास्क अपना वापस से निकाल के अपने जीवन को यूटिलाइज करें। बिल्कुल डॉक्टर राव जी, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है। तो बचकर रहना लौट रहा है, कोरोना पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है बल्कि आपको जानकारी देने का है कि आपको सभी को सावधान होने की जरूरत है, गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसारा। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, गुरुग्राम में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है, इसी के साथ और भी जिलों में आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम हिसार की बात करते हैं अनूप, तो हिसार में फिलहाल क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? सृष्टि, हिसार की अगर मैं बात करूं तो हिसार में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। मात्र पिछले 24 घंटे में एक मामला सामने आया था और मात्र 6 एक्टिव केस हिसार में है। हिसार का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, 98 यहाँ पर जो है रिकवरी रेट है। इसके साथ साथ जो बात अभी आप कह रही थी कि कोरोना को लेकर के डराना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है, तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव सभी देख चुके हैं, इसके बावजूद अगर अभी आपको डर के कारण ये चीजें समझानी पड़ेगी तो वो एक बेईमानी की बात होगी। आपको समझना होगा कि मास्क लगाने से अगर जब आप बच सकते हैं तो हॉस्पिटल तक जाने की नौबत क्यों आए, क्यों ऑक्सीजन खरीदने की नौबत आए, क्यों वैक्सीन के लिए जो जैसे रेमडेसिविर थी और इस प्रकार की जो वैक्सीन थी उनके लिए मारामारी मचे। तो आप सामान्य सी सावधानियां रख के अगर कोरोना से लड़ाई लड़ सकते हैं, उस पर काबू पाया जा सकता है, तो आप डर की बजाय समझदारी का परिचय दें। जैसे डॉक्टर भार्गव बता रहे थे कि ऐसे में जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए, उनको बताया जाए कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है, तो जरूरी है कि स्कूल बंद ना होने पाए, लोगों का व्यापार ठप ना होने पाए। परवीन भी बता रहे थे कि किस प्रकार से गुरुग्राम और सोनीपत इधर के जो एनसीआर का इलाका है उसमें विस्फोट होता जा रहा है, तो लोगों का आवागमन वहां पर रहता है, तो ऐसा ना हो कि वहां से आप संक्रमित होकर के अपने जिले में, अपने तहसील में, अपने घर, अपने गांव लौटे और वहां पर ये संक्रमण फैल जाए। तो जरूरी है कि जो सावधानी बरती जानी चाहिए उसको लेकर के आप पहले से उन तमाम नियमों का पालन करें जो प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा आपको गाइडलाइन दी जा रही है। सृष्टि, बिल्कुल अनूप, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि अब लोगों को यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है और साफ तौर पर जो लापरवाही अभी तक लोग कर रहे थे उस लापरवाही से अब दूर होना पड़ेगा और गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा, वरना आने वाली स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, भयावह हो सकती है और उसके बाद सिर्फ एकमात्र विकल्प यहाँ पर बचता है, वो होता है लॉकडाउन का। इसलिए अगर आप सभी को लॉकडाउन से बचना है तो अभी भी टाइम है, आप सभी गाइडलाइंस का पालन करिए और
खुद को सुरक्षित रखिए। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट लगातार देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा आंकड़े यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने इससे पहले भी हम आपसे जुड़े थे, आपने बताया था कि यहां पर चालान किए जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहा है। प्रशासन ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि वो चालान करेंगे और लोगों को गाइडलाइंस का पालन करवाएंगे। अपील भी प्रशासन लगातार कर रहा है। तो किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोग लापरवाही अभी भी बरत रहे हैं? क्या लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं? जी सृष्टि, देखिए, जो अगर बाजार की हम बात करें, सरकार की गाइडलाइन की पालना साफ तौर पर धज्जियां उड़ती दिखाई देती हैं कि बिना मास्क के लोग घूमते नजर आते हैं। 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात है, और इसके अलावा कहीं कोई सैनिटाइजर आपको दिखाई नहीं देगा। और ये साफ तौर पर लापरवाही है। आप बाजार में जो दुकानदार हैं, जिनका फर्ज बनता है कि वो अपने कस्टमर्स को जागरूक करें कि वो मास्क पहने और इस बीमारी से बचाव करें, वो खुद बिना मास्क के नजर आते हैं। पुलिस आती है, चालान काटती है और चली जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाते हैं। मतलब यदि अगर ये कहे कि एक तरह से 500 रुपए चुका देने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो साफ तौर पर ये आम जनता की लापरवाही और कहीं ना कहीं ये आम जनता पर ही भारी पड़ेगी। क्योंकि अगर कुछ कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं कोरोना के केस बढ़ने के बाद, तो उन कड़ी पाबंदियों का असर जो है साफ तौर पर हमारे जनजीवन पर पड़ेगा। और हम जो पिछली 3 लहर हैं, उनकी पाबंदियों के दौरान जो हमारा फाइनेंशियल नुकसान हुआ है, उससे हम अभी उभर भी नहीं पाए हैं। और दोबारा यदि इस तरह की कोई पाबंदी आती है तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी की कमर तोड़ देगी। इसलिए आम आदमी को स्वयं इस बारे में सोचना चाहिए कि सरकार की ओर से बेशक अभी हल्की पाबंदियां लगाई गई हैं, सरकार नहीं चाहती कि कड़ी पाबंदियां लगाकर लोगों की रोजी रोटी का नुकसान किया जाए, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि केस ना बढ़े। और उनके लिए हमें चाहिए कि हम लगातार जो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन है उनका पालन बिल्कुल करें, और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो एक घोषित किया हुआ है, हम उसकी पूरे तरीके से पालना करें, ताकि हम अपने आसपास और अपने समाज को इस कोरोना जैसी महामारी से बचा सके। क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार 300 से 400 और 400 से 500 के करीब आंकड़ा पहुंच रहा है, तो वाकई ये काफी डरा देने वाला है। और इससे हमें डरना भी चाहिए। हम डरा नहीं रहे, लेकिन डरना चाहिए, क्योंकि पहले जैसा अगर भयावह रूप लेता है तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही है इसमें। बिल्कुल प्रवीण, तो कहीं ना कहीं दर्शकों, दूसरी लहर आप सभी को याद होगी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए थे, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो हम आप सभी से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए। हम आपको लगातार कोरोना के अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगी। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि किस तरीके से लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। इस दौर में कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में गर्मी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इस टाइम जो मरीज आपके पास आ रहे हैं, उनमें क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं और कैसे वो अपना ख्याल रख सकते हैं? हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है, एक तो गर्मी से अपना बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लूज कपड़े पहने, पानी निरंतर रूप से पीते रहे। 11 से 4 के बीच में अगर आपको अनिवार्य कार्य नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। इसी समय में हीट वेव चलती है। इसी के साथ में लक्षण समझना जरूरी है कि अगर आपको खांसी जुकाम है और बुखार है तो वो हीट वेव की वजह से भी हो सकता है और कोरोना की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए टेस्टिंग जरूर कराइए। बहुत सारे लोग इस डर के मारे टेस्टिंग नहीं कराते कि कोरोना होगा, पर आपका दायित्व अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं, आपको पब्लिक के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार के लिए भी है। क्योंकि अगर आपको खांसी जुकाम है तो आपको इमीडिएटली आपको अपने को आइसोलेट करना है, आइसोलेट करके रहना है, ताकि 5 से 6 दिन में सिम्टम चले जाए। जिनका टीकाकरण हो चुका है, ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो या अभी BXC वेरिएंट हो, वो आपका बहुत कुछ ज्यादा नहीं हानिकारक लाएगा। इसी के साथ में जरूरत है एसी। जब आप गर्मी होती है, देखिए एक बहुत बड़ा पहलू है एसी, एयर कंडीशनिंग जहां चलती है वहां पे 100% नेचुरल हवा से आपको रिसर्कुलेट करना जरूरी होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब आपको ज्यादा पावर सप्लाई खपत होती है। तो बहुत सारी जगहों पे हम 80% नेचुरल एयर ना लेके उसी एयर को सर्कुलेट करते हैं। इसी की वजह से जहां पे एयर कंडीशन है और बंद दरवाजे हैं, वहां पे कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार सकता है। इस बात का हमें खतरा पहले भी था और आज भी रहेगा। तो इसलिए एयर कंडीशनिंग की गाइडलाइन बड़ी क्लियर है कि 100% नेचुरल एयर आनी है।
ताकि कोविड कभी भी अगर एयर में सर्कुलेट भी करता है तो वो बाहर निकल जाए। इसी के साथ में आपको मास्क पहन के रखना जरूरी है, साथ में 2 गज की दूरी वापस से स्टार्ट करना जरूरी है। आपको कोई पब्लिक फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, उसमें जाने से अपने आप को बचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं जगहों पे कोरोना आपको ग्रसित करता है। और अगर बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द जाके आपको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, ताकि आपको सुरक्षा कवच जल्द से जल्द आ पाए। क्योंकि 6 महीने हो या 9 महीने हो, उसके बाद इम्यूनिटी कम होती है, ये हम सब जानते हैं। कोविड का टीका कोविड होने से नहीं बचाएगा, बट कोविड होने के दुष्प्रभाव से आप लोगों को जरूर पहुंचाएगा। तो बहुत सारे लोग हरियाणा वगैरह में बातें इस तरह से करते हैं कि हमने तो कोविड का टीका लगाया फिर भी कोविड हो गया, छोरे तो क्या होगा? अरे होगा, कोविड होने से घबराइए मत, कोविड हो सकता है, बट टीका लगवाना जरूरी है ताकि आपको दुष्प्रभाव ना हो। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, आपने बिल्कुल बात ये सही कही है। तो लगातार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप गाइडलाइंस का पालन करें। इसी के साथ आपकी एक और जिम्मेदारी है कि आप वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, और आपके साथ जो भी लोग रहते हैं अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं तो उनसे अपील करिए कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि आप कोरोना से लड़ाई वैक्सीनेशन करवा करके ही लड़ सकते हैं। और इसी के साथ गाइडलाइंस का भी आपको पूरी तरीके से पालन करना है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको अभी और भी कई सारी चीजें बताएंगे। डॉक्टर राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपको और जानकारी देंगे कि कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं इस समय, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल अगर हिसार की बात की जाए तो यहाँ पर मामले तो अभी बढ़ नहीं रहे हैं, कम ही मामले हैं, लेकिन जब आंकड़े बढ़ते हैं तो वो अचानक से बढ़ते हैं। इसलिए पहले से ही लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर सावधानी बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या कुछ आप देखते हैं? क्या लोग यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं या फिर वो भूल चुके हैं कि कोरोना फिर से वापस आ रहा है? सृष्टि, ये बात तो सच है कि लोग इस बात को भूल चुके हैं और वो उन चीजों को भी भूल चुके हैं जो उन्होंने खुद भुगत चुके हैं जी। तमाम ऐसी चीजें जिसको लेकर के परेशानियों का सामना करना पड़ा था, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स की बात हो हॉस्पिटलों में, तो उन तमाम चीजों को लेकर के लोग भूल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दिन जिस प्रकार से कोरोना वापस लौट रहा है, तो ऐसे में सबसे पहली जिम्मेवारी जो प्रशासन की है वो लोगों को जागरूक करने की, और प्रशासन ऐसा कर भी रहा है। लेकिन लोग उस बात को कितना नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग उस बात को कितना हल्के में ले रहे हैं, इस बात का अंदाजा इस चीज से साफ लगाया जा सकता है कि चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो या सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर किसी प्रकार का मास्क नहीं लगाया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। शायद लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रशासन सख्ती बरते, कब 500 रुपए के चालान किए जाए, कब बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के पुलिस तैनात की जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो लॉकडाउन बन जाएगा। लॉकडाउन पहले भी देखा है, लॉकडाउन में हमने ऐसी स्थिति भी देखी है कि बाजारों का लेफ्ट राइट खोलना शुरू कर दिया गया था, 50% शाम को 6 बजे तक की पाबंदियां लगा दी गई थी। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि दोबारा, कोई भी नहीं चाहेगा इस प्रकार से कि दोबारा इस प्रकार के हालात बन जाए। लेकिन अगर कोरोना लौट रहा है, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे जो हमारे जिले हैं वहां पर अगर मामले बढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो हिसार में नहीं बढ़ेंगे, सिरसा फतेहाबाद में नहीं बढ़ेंगे। तो जरूरी है सबसे कि हम जो वो तमाम गाइडलाइन है जो पहले हम इस्तेमाल करते हैं उनकी पूरी तरह से अब भी इस्तेमाल उनको किया जाए। बिल्कुल अनूप, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर पूरी तरीके से करना है, और प्रशासन के साथ साथ हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम भी गाइडलाइंस का पालन करें। जब चालान कट जाता है उसके बाद ही हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम है आपको रोकना, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसलिए आप सभी गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें, यही अपील हम लगातार कर रहे हैं। प्रवीण, आपका मैं रुख करूंगी। जब आंकड़े बढ़ते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से प्रशासन पर उंगली उठा देते हैं, स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे साफ देखकर ये लगता है कि कोरोना बेकाबू हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। गुरुग्राम में जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट हो रहा है, गुरुग्राम में कई जगहों से लोग जॉब करने के लिए आते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ नियम लागू किए गए हैं, किस तरीके से सावधानी बरती जा रही है, चेकिंग की जा रही है ताकि आंकड़ों में कमी आ सके? जी बिल्कुल सृष्टि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आंकड़े बढ़ते हैं तो आम जनता और जो लोग हैं वो सीधा सीधा प्रशासन की ओर उंगली उठा देते हैं कि प्रशासन की लापरवाही से आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो इसको लेकर प्रशासन लगातार सजग नजर आता है, और प्रशासन टेस्टिंग कर रहा है। प्रशासन आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। प्रशासन आपसे
अपील कर रहा है कि आप अपनी बूस्टर डोज लगवाइए, बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज तक नहीं लगवाई। तो इसमें कहीं केवल प्रशासन की ओर उंगली उठा देने से कोरोना नहीं चला जाएगा। प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है इस कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए, लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमों का पालन करें। जिस तरह के नियम सरकार की ओर से लाए गए हैं उनको हम अगर दृढ़ता से पालन करेंगे तो ये नंबर्स जो लगातार बढ़ रहे हैं इनमें जरूर कमी आएगी। जो दूसरी बात, गुरुग्राम एक कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे एनसीआर और उसके अलावा भी बड़े बड़े शहरों से लोग रोज आते हैं और रोज जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि कुछ संक्रमित, जो एक संक्रमित अगर शहर में आता है तो वो 10 को और संक्रमित कर सकता है। तो अगर आप मास्क का प्रयोग करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट हब की अगर हम बात करें तो विदेशों से भी लोग गुरुग्राम में डेली का हजारों लोगों का आवागमन होता है। तो ये भी एक बढ़ते आंकड़ों की वजह हो सकती है, लेकिन इस वजह को हम रोक सकते हैं अगर हम तरीके से सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, तभी ये वजह रुक पाएगी। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की भी जरूरत है। इसी के साथ बूस्टर डोज भी शुरुआत हो चुकी है, आप सभी बूस्टर डोज भी लगवा लें, यही हम अपील कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, हम लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं कि कोरोना कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं ऐसे में हमें किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बच्चों की, तो सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या आप हेल्थ टिप्स देना चाहते हैं इस दौर में, कैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को अगर कोविड होता भी है तो बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता। तो आप सबसे पहला डर हटा दीजिए कि कोविड के होने से बच्चों को क्या परेशानी आएगी, क्या डेल्टा वेव जैसी परेशानी आएंगी, वैसा नहीं होता। डेल्टा वेव में भी अपनी चरम सीमा पे भी बच्चों को बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको टीकाकरण करवाना आवश्यक है। जैसे एडल्ट्स में टीकाकरण वयस्कों में हुआ है, वैसे बच्चों में भी करवाना आवश्यक है। 5 साल से ऊपर वैक्सीन अप्रूव्ड है, तो अब हमको आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में पूरा पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें स्कूल बंद करने की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। हमको कोविड के साथ जीना होगा, कोविड के साथ रहना होगा, कोविड के साथ ही स्कूल में जाना पड़ेगा। हमको ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसी के साथ में बच्चों को मास्क पहनना सिखाना आवश्यक है, ताकि बच्चे स्कूल में, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, पता नहीं होता, नादान होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक साथ खाते हैं, मास्क हटाते हैं तो कोविड फैलता है। तो उनको वो भी सिखाना पड़ेगा कि आपको नॉर्मल जीवन यापन कैसे करना है कोविड के साथ और इस कोविड की काली दशा में। तो अपने को ये 3-4 चीजें, और चौथी इंपॉर्टेंट चीज अभिभावकों को समझाना आवश्यक है कि अगर कोई भी सिम्टम होता है तो कोविड का जांच जरूर कराएं, उसको स्कूल ना भेजें उतने दिन तक जब तक उसको खांसी जुकाम या सर्दी जुकाम उसको चल रहा है। तो ये 4 चीजों के माध्यम से हम बच्चों को कोविड से बचा भी सकते हैं, कोविड से अगर होता है तो ठीक भी हो सकते हैं, और साथ ही में हम स्कूल भी चला सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 साल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट समय बीत चुका है कोविड की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। डॉक्टर राहुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर के, आपको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, डॉक्टर राहुल ने आपके बच्चों के लिए टिप्स दी हैं, तो उन बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखिए। लेकिन यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि आप सभी को गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करना है, और साथ ही साथ 2 गज की दूरी का भी विशेष तौर पर ख्याल रखना है। अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर, और यहाँ पर लगातार हर खबर के माध्यम से दर्शकों तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है, क्योंकि स्थिति कभी भी भयावह हो सकती है, आंकड़े कभी भी बढ़ सकते हैं। अनूप, अगर हम बात करते हैं बूस्टर डोज की, तो फिलहाल हिसार में क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं बूस्टर डोज के? सृष्टि, अगर बूस्टर डोज की बात करूं तो बूस्टर डोज को लगाने के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे पैमाने पर जो है कार्य किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली और दूसरी डोज काफी बड़ी संख्या में लग चुकी है। जिस प्रकार से डॉक्टर भार्गव बता रहे थे और प्रवीण बता रहे थे कि लोगों को डोज के प्रति अपना सकारात्मक रवैया रखना चाहिए, जो भ्रांतियां थी वो लोगों की दूर हो चुकी हैं। तो उसके बावजूद अब ये सीधी सीधी बात है कि बूस्टर डोज का जिनका समय हो चुका है, और पहले जो बूस्टर डोज 250 रुपए के हिसाब से लगाई जा रही थी, अब सरकार के आदेश आ चुके हैं कि वो फ्री में लगाई जाएगी। तो जिनका समय पूरा हो चुका है तो उनको बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए, और वो उनके साथ साथ लोगों को जागरूक करना चाहिए जिन्होंने ये वैक्सीन, चाहे वो पहली डोज, दूसरी डोज या बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, तो इसके लोगों को जब वो लगवाने के बाद बताएंगे कि इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है,
तो और लोग भी जागरूक होंगे और ऐसा करने से कहीं न कहीं कोरोना से लड़ने में सभी को सहायता मिलेगी और एकजुट होकर इस वैश्विक महामारी पर विजय भी पाई जा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल अनूप। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगी, समय का अभाव है इसलिए एक बहुत कम शब्दों में आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। इस बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच, बढ़ती हुई गर्मियों के बीच कैसे लोग अपना ख्याल रख सकते हैं? हर खबर के दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? तो बहुत सिंपल सलाह है, मास्क पहन के रखिए घर में। अगर आपको काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलिए, पार्टीज को अवॉइड करिए, क्लोज स्पेसेस को अवॉइड करिए और थोड़ा सा 2 से 3 हफ्ते का समय दीजिए, आपको कोविड क्षमतावान दिखेगा। कोविड से लड़ाई अब आपके हाथ में है, खुद के स्वयं के हाथ में है। एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकारों को उसका दोषारोपण करना बंद कर दे। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे कोविड के साथ, तो कोविड हारेगा, हम जीतेंगे। बिल्कुल प्रवीण, डॉक्टर राहुल, अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों की और हमने यहाँ पर बात करी है कि बच के रहना, लौट रहा है कोरोना की। आप सभी से हर खबर यही अपील करना चाहता है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करिए, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते और जब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे आपका परिवार भी सुरक्षित नहीं होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।